ये क्लासरूम है, कंप्यूटर क्लासेस यहाँ पे चलती हैं और इस क्लास को इस तरह से पूरा रंगीन कर दिया है ताकि बच्चा यहाँ पे बैठे और खुशी खुशी उसका काम में मन लगे और हर चित्र को देख के कुछ सीखे। और ये ड्राइंग करने वाला कोई और नहीं, हमारी एक आरोही बाल संसार की छात्रा है, भूतपूर्व छात्रा है रूपा आर्या, जो अभी फाइन आर्ट से एमए कर रही हैं। उन्होंने ये सब बनाया है। हम अपने जो पुराने बच्चे हैं उनको स्कूल जो है ऐसे ही जोड़ता है, जो बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसके आधार पे बच्चे को संस्था के साथ या स्कूल के साथ जोड़ा जाता है। तो ये क्लासरूम है बच्चों की। और ये अब्दुल कलाम जी का भी जो है उसने चित्र बनाया है और लिखा है, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। ये आर्ट एंड क्राफ्ट का रूम है। जो बच्चे आते हैं यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हैं और अलग अलग दिनों में अलग अलग चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं और ये बच्चों द्वारा बनाई गई सारी ये चीज़ें दिख रहे हैं। और ये ब्लॉक्स हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं, बच्चे क्या टीचर्स भी इनसे खेल सकते हैं बच्चों के साथ मिलके। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ये हम जाएंगे लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी के बाहर से ये बोर्ड लगा है, बच्चों के बनाए हुए चीज़ें हैं, इनको लगाया जाता है हर महीने और इसको चेंज भी किया जाता है। तो ये हमारी लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी को भी पूरा ऐसे सजा दिया है जिससे बच्चे को बड़ा यहाँ पे बैठ के एक जैसे स्कूल का विजन ही है ना कि आनंदपूर्ण परिवेश में व्यक्तित्व विकास। तो बच्चे बैठें, अपनी स्वेच्छा से बैठें, आएँ, उनको अच्छा लगे क्लासरूम, ऐसे सजा दिया गया है क्लास को। और ये पूरी सजावट हमारी जो भूतपूर्व छात्रा है उसी ने किया हुआ है। और ये टीवी आप देख रहे हैं तो बच्चों को यहाँ पे तरह तरह की बच्चों वाली मूवीज़ दिखाई जाती हैं। और इसके अलावा ये सारी बुक्स हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं लगभग 5000 किताबों की एक लाइब्रेरी है ये। और किताबें चेंज भी होती हैं, यहाँ पे एक्सचेंज होती हैं। जो हमारे आउटरीच प्रोग्राम यहाँ पे चलता है वहाँ पे जो पुरानी बुक्स हैं बच्चे पढ़ लेते हैं, उनको दिया जाता है, फिर नई किताबें यहाँ पे आते रहती हैं। और ये सारी पेंटिंग्स हैं, ये बनाई हैं रूपा ने और वो हमारी भूतपूर्व छात्रा है तो उसकी आगे की पढ़ाई के लिए आरोही काम करता है इनको आगे सेल करने का। और दूसरा लाइब्रेरी में ये सजावट के लिए रखे हैं, ये खरीद लिए हैं आरोही ने उस बच्चे से। और ये सारे सेल्फ आप देख रहे हैं, इनमें किताबें हैं। ये पूरी हमारी लाइब्रेरी है। हमारे सामने अभी लाइब्रेरियन है, नया अपॉइंटमेंट हुआ है दीपा का। तो दीपा, आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हो? जैसे क्लास वाइज मेरे वहाँ बच्चे आते हैं, पीरियड लगते हैं बच्चों के, तो बच्चे पीरियड में आते हैं और उससे रिलेटिव जैसे जो उनकी पसंद की किताबें होती हैं तो वो बच्चे कभी वो लेते हैं और कभी मैं बच्चों को इशू करती हूँ कि आप आज ये वाली किताब देखो और इसके अंदर क्या है वो चीज़ें। तो ऐसे करके बच्चे करते, कभी कवर पेज पे बात होती है, कभी कवर पेज बनाते हैं और स्टोरी पे। तो बच्चे ऐसे अपने मन से भी स्टोरीज वगैरह बनाते हैं और फिर हम उसे डिस्प्ले करते हैं ऐसी, और कहानी, जो ये सारी चीजें हम लोग। ठीक है, जो बच्चे में टैलेंट होता है तो उसके आधार पे जो बच्चे हैं, बच्चे जैसे कविताएं बनाने का शौक है बच्चों को, कविताएं बनाते हैं, कहानियां बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो यही इनकी जो यहाँ पे लिखे हुए कविताएं और ये बनाए हुए कविता कहानी जो बनाते हैं बच्चे, इनको देखते हुए छांटी जाती है यहाँ पे। जो बाहर भेजने लायक है, पत्रिका में छापने लायक, वो पत्रिका में छापी जाती हैं। और इसके अलावा बाहर से बोर्ड में लगाया जाता है ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और बच्चा और लिखे। तो ये है हमारी आरोही बाल संसार की लाइब्रेरी और इसको और नए नए तरीके से सजाने का, क्योंकि हर महीने लाइब्रेरी को अलग अलग तरीकों से सजाया जाता है। जो लाइब्रेरियन है दीपा वो सजाती हैं इसको, और बच्चे, ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ने में भी मजा आए, किताबें छांटने में उनको आसानी हो, इस तरीके से बुक्स यहाँ पे रखी गई हैं। तो ये है आरोही बाल संसार की लाइब्रेरी। हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आरोही बाल संसार मैं आप लोगों को लेके आई हूँ हमारे स्कूल में। तो हमारे स्कूल की जो खासियत है आप लोगों को दिखाई, मैंने लाइब्रेरी दिखाई है और इसके बाद हम आते हैं, हमारा अपना कंप्यूटर रूम भी दिखाया है। इसके अलावा जो है
हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है। इस आर्ट एंड क्राफ्ट रूम की मैं खासियत बताती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे आके अपने जो उनकी कक्षा होती है, जो पीरियड होता है उनका वादन होता है, उस वादन में आते हैं और अलग अलग चीज़ें बनाना सीखते हैं। और ये मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग पेंटिंग्स देख रहे हैं आप लोग। ये सब बच्चों की बनाई हुई हैं, सामूहिक पेंटिंग इसे कह सकते हैं, बनाई है। उसके बाद इसको बाहर भेजा गया है और बाहर भेजने के बाद इसको पूरा ये फ्रेम करा के यहाँ पे लगाया गया है, ताकि बच्चों को अपना ही बनाया हुआ जो है जो चित्र है, जो ड्राइंग है, उसको लगा हुआ जब बच्चे देखते हैं तो उनका आत्मविश्वास और बढ़ता है। तो यहाँ पे हर महीने अलग अलग, जो भी पूरे महीने भर क्लास वाइज यहाँ पे पेंटिंग ड्राइंग कराई जाती है। उसके बाद यहाँ पे इसको डिस्प्ले किया जाता है। फिर उसके बाद उसको चेंज करके या क्लासरूमों में उसको भेजा जाता है। अलग अलग क्लासरूम में क्लास टीचर भी अपने कक्षा को सजाते हैं। और उसके अलावा जो है बच्चे फिर से नई चीज़ें करते हैं। जैसे यहाँ पे है कोलाज पेंटिंग है, जैसे कागज हो गए और अलग अलग कलरफुल कागज हो गए, पेंसिल की जो छिलने से जो उसका जो पेंसिल को जो छिला जाता है, जो उसका छिलका जो होता है उससे जो पेंटिंग बनती है। और इसके अलावा हैंड्स पेंटिंग हो गई और डार्क और लाइट कलर के जो कलरिंग जो बच्चों को कराई जाती है वो सिखाया जाता है। सीनरी, पोस्टर, स्मृति चित्र हो गए, त्योहारों से संबंधित पोस्टर हो गए और एपन आप देख रहे हैं। ये इस तरह से बच्चों को हर तरह की पेंटिंग सिखाई जाती है और हर बच्चा अलग अलग पेंटिंग में, स्केचिंग हो गई चाहे वो कलरिंग हो गई, हर बच्चा किस पेंटिंग को जल्दी पकड़ पाता है, किस में ज़्यादा रुचि लेता है, तो वो बाद में बच्चों की पेंटिंग करने के बाद पता चलता है। लेकिन बच्चों को, सारे बच्चों को ये पेंटिंग सिखाई जाती है। और इसी जो यहीं पे आर्ट एंड क्राफ्ट रूम पे आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड है और इसमें भी सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है इससे सिखाई जाती है। तो ये है आरोही बाल संसार के इस आर्ट एंड क्राफ्ट रूम की खासियत। तो ये है हमारे आरोही बाल संसार के कुछ कक्षाएं ऐसी स्पेशल जो अभी बनाई गई हैं बच्चों के लिए। और इसके बाद में अपने अलग से वीडियो में और कुछ खासियत स्कूल की होंगी, जो चीज़ें बन रही हैं, नई नई चीज़ें यहाँ पे होते रहती हैं, जिससे हमारे बच्चों का भी अच्छे से विकास हो। और बाकी चीज़ें मैं आपको अपने अगले वीडियो में दिखाते रहूँगी। आप बने रहिए और प्लीज़ हमारे विद्यालय को से ही हमारे जो सुविधाएं बच्चों के लिए हैं आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।